श्रीमाधोपुर की ग्राउंड रिपोर्ट पर बात करने के लिए फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं सुनील यादव। सुनील यादव एनएसयूआई के ज़माने से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और बीते चुनाव में कुछ अखबारों के सर्वे में सर्वाधिक मत प्राप्त नेता भी हैं। बावजूद उसके कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस का विधायक यहाँ चुन कर गया है। यहाँ से हम सुनील जी से बात करेंगे। सुनील जी, 4-4.5 साल का आपका कांग्रेस का कार्यकाल हो गया। पहले तो आप ये बताएं कि सरकार के स्तर पर विधानसभा में किस तरह के काम हुए? हमारे यहाँ इसी बजट में कुछ स्कूल मिली है और यहाँ पे सिविल लाइन का बजट पास हुआ है और इंग्लिश मीडियम स्कूलें मिले। इससे पहले हमें यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ मिल नहीं पाया, क्योंकि खेमेबाजी के तहत हमें यहाँ कुछ ज़्यादा मिल नहीं पाया पार्टी की तरफ। जी, ये बहुत एक गंभीर समस्या है। कुछ विधानसभाओं में हम जाते हैं, वहाँ सरकार के लेवल पे कई घोषणाएं होती हैं, कई सारे काम भी होते हैं, लेकिन ये जो अंदरूनी जो गुटबाजी है, इसका नुकसान किस तरह से होता है? इसका नुकसान हमें कार्यकर्ता आपस में बटे हुए हैं एक दूसरे की। जैसे कोई सरकार की कोई भी नेता आता और आता है तो खेमेबाजी के चलते हुए इस एक खेमे के लोग पहुंचते नहीं है, दूसरे खेमे के आते हैं। इससे आम जनता को नुकसान हो रहा है और हमारे यहाँ विकास कार्य इसलिए रुके खेमेबाजी के चक्कर में। हमें यहाँ लास्ट अभी चुनावी साल में जाके कुछ मिला, वो अब घोषणा आई, वो कब जाके इम्प्लीमेंट होगी उनका कोई अता पता नहीं। मैं आपके आसपास के कई गाँवों में घुमा हूँ, हालांकि फ़िलहाल हम श्रीमाधोपुर में मौजूद है, लेकिन इससे पहले कई गाँवों में घुमा हूँ। गाँव में जब व्यक्तिगत तौर पे हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ, चिरंजीवी योजना का फ़ायदा भी हुआ है। लोग कहते हैं बिजली के बिल भी हमारे जीरो हो गए। बिजली का बिल जो 50 यूनिट का था, कई घरों के 50 यूनिट थे, बोले हमारे तो आता ही नहीं है बिजली का बिल, जीरो बिल। तो इस तरह की सरकार ने सुविधाएं दी हैं जो आखिरी तबका था, जो गरीब तबका था। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का संगठन कहें या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वो मैसेज कन्वे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं हैं उनका डायरेक्ट जो लोगों को लाभ मिल रहा है, जो चिरंजीवी योजना है, ये बिजली बिल माफ़ हुआ, किसानों को भी 2000, ये तो डायरेक्ट जो मिल रहा है। लेकिन अपन आसपास की जो विधानसभाओं में जो बजट मिला है उसकी अपन बात करें तो वो यहाँ पे ऊँट के मुँह में जीरे जैसे मिला है। अब उस खेमेबाजी के चलते वो मिला है, उसका नुकसान हमें हो रहा है, वो हो रहा है। डेवलपमेंट हमारे उस कारण हो नहीं पाया। कांग्रेस का कार्यकर्ता निराश है। किस तरह से देखते हैं? चुनाव में बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं है, कैसे मैनेज होगा ये सब? बिल्कुल, मैंने जो अभी जो बजट मिला है तो डायरेक्ट सीएम साहब ने दिया। उसकी जो चिरंजीवी योजना है, वो पेंशन योजना है और किसानों की जो 2000 यूनिट बिजली की दी है फ्री, 100 यूनिटें हर घर की जो हुई है, लगभग लोगों के अब जीरो बिल आएगा। इसके अलावा 80% लोगों के जीरो बिल हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, और उसका बेनिफिट जरूर एक डायरेक्ट आदमी को मिलेगा। वो बेनिफिट तो जो सबको मिल रहा है हमें मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा जो पैकेज मिलता है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिला हमें इस बार। कैसे करेंगे अब? तैयारियां किस तरह से हैं? सरकार ने 4-4.5 साल में काम किए हैं, ग्राउंड तक कैसे पहुंचाएंगे अब? बिल्कुल, सरकार की योजनाएं ग्राउंड तक है। चिरंजीवी योजनाओं में कम से कम मेरे यहाँ लगभग लोगों ने कम से कम 10 से 15 करोड़ का इलाज तो मेरी तरफ से हो गया। मैंने लोगों को समझाई, योजनाएं समझाई, लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है। और बाकी जो योजनाओं का बेनिफिट पहले से लोग ले रहे हैं, अनाज भी दे रही है सरकार, सिलेंडर पे गरीबों के लिए 500 रुपये कर दिए। ये बहुत मतलब इस बार जो बजट आया है उस बजट को ग्राउंड लेवल पर अगर अप्रैल से वो चालू हो जाता है तो लोगों को रिलीफ मिलेगा।